हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। डीक्लटरिंग, रीयूजिंग, रीसाइकलिंग सीरीज़ का ये पार्ट 2 है और आज के वीडियो में मैं रिपर्पस करने वाली हूँ अपनी पुरानी बेडशीट्स का। पुरानी नहीं थी ये बेडशीट्स, लेकिन दो बेड्स के बीच में आके फंस गई थी और फट गई थी। ये बेड के बीच में आके इस तरह से फटी कि दोबारा सील के इनको बिछाना पॉसिबल नहीं था। अगर मैं इनको सील के बिछाती तो स्टिच बिल्कुल बीचों बीच आते और देखने में वो लुक बहुत ही गंदा लगता। बेडशीट्स नई थी लेकिन फट चुकी थी, तो मेरा इनका फेंकने का तो मन बिल्कुल नहीं था। उस वक्त मैं जॉब करती थी तो टाइम भी नहीं था कुछ सोचने का, तो मैंने उनको एज इट इज़ रख दिया था। अब मेरे पास कुछ सोचने का टाइम था, तो लगा कि क्या किया जाए इन बेडशीट्स का। तब आइडिया आया, पहले ये दो दीवान पे एक साथ बिछ जाती थी, तो कम से कम एक पे तो अब ये आ जानी चाहिए। मैंने जब उसको स्प्रेड करके दिखा तो ये समझ आ गया कि दो दीवान ना सही, एक दीवान पे तो ये आराम से आ जाएगी। तो दोनों ही बेडशीट्स के मैंने 3-3 टुकड़े कर दिए। दोनों का जो बड़ा हिस्सा था बेडशीट्स का, उसमें सिर्फ एक स्टिच की ज़रूरत थी। किनारी मोड़ी और दीवान की बेडशीट रेडी हो गई। उसके बाद आई बारी छोटे टुकड़ों की। दोनों ही बेडशीट के तीनों टुकड़े एक जैसे नहीं थे, अलग अलग साइज़ के ही थे। लेकिन एक से तो ये हुआ कि जो सबसे बड़ा है उससे बेडशीट बन गई, बचे दो। तो उन दो छोटे टुकड़ों से मुझे लगा कि मैं इनके पिलो कवर बना देती हूँ, क्योंकि बेडशीट्स के साथ जो पिलो कवर आते हैं ना, वो काफ़ी बड़े होते हैं और हमारे जो नॉर्मल साइज़ के पिलो होते हैं घर पे, वो उनके कंपैरिजन में छोटे होते हैं और वो जो कवर होते हैं ना, वो बस इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं और निकल भी जाते हैं। और अब ये फटी चुकी थी, तो कुछ और करने के बजाय मैंने इनके पिलो कवर बनाना शुरू कर दिए। हमारे पास मल्टीपल पिलो कवर्स होते हैं, लेकिन मुझे जितना चाहिए था मैंने वो वाला साइज़ का पिलो कवर उस पर रखा, मेजरमेंट ली और उसी साइज़ का नया पिलो कवर सील दिया। पिंक बेडशीट में एक बड़ा टुकड़ा था, तो उसी के छोटे छोटे टुकड़े काट के मैंने दूसरे पिलो कवर में भी लगाए, लेकिन ओवरऑल पिलो सेम कलर के बन गए। लेकिन ब्लू वाली जो बेडशीट थी ना, उसमें पॉसिबल नहीं हो पाया कि दोनों पिलो कवर पूरे एक ही कलर के हो जाए, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा और कपड़ा ऐड करना पड़ा, आप देख सकते हैं। लेकिन ये पीछे की तरफ आया है, ये दिखता नहीं है। खुद पिलो कवर्स बनाने का फ़ायदा ये हुआ कि पहली बात तो मैंने ये पिलो कवर्स बिल्कुल उसी साइज़ के बनाए जिस साइज़ के चाहिए थे, और दूसरी बात, जो अंदर कपड़ा होता है ना मुड़ा हुआ, वो मैंने बढ़ा लिया, जिससे कि एक बार इसके अंदर अगर पिलो जाए तो चाहे बच्चे खेलें चाहे बड़े खेलें, हिलाएं डुलाएं, पिलो उसमें से बाहर ना आए। जबकि जो मार्केट वाले पिलो कवर्स आते हैं, यूजुअली वो ऐसा होता है कि अगर हम उसमें से थोड़ा भी हिलाएं डुलाएं तो पिलो बाहर आ जाता है। ये प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी और आप देख सकते हैं मेरी दोनों बेडशीट रीपर्पस हो गई हैं। हम अपनी पुरानी बेडशीट से काफ़ी कुछ बना सकते हैं घर में यूज़ करने के लिए, लेकिन ये बेडशीट उतनी पुरानी नहीं थी और फट गई थी, तो इंस्टेड के मैं कुछ और सोचती, मैंने बड़े बेड की बजाय छोटे बेड की बेडशीट ही इनसे बना दी। साथ में मैचिंग पिलो कवर्स भी हो गए हैं।
पिलो कवर बिल्कुल परफेक्ट बन गए हैं, साइज़ के भी बन गए हैं और मैंने जो अंदर वाला कपड़ा होता है ना वो काफ़ी डीप लगाया है। अब इसको चाहे कोई कितना भी हिलाए, कुछ भी करे, पिलो इसमें से बाहर नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी के साथ आप मुझे ये भी बताइए कि ये रिपर्पसिंग का आइडिया आपको कैसा लगा। और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।